प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। निश दिन तोले घाटी। हर रोज है ना, सोचता तो है 3 घंटे साधना बताई थी गुरु ने, 3 घंटे करूंगा। अच्छा 10 मिनट हो गए घड़ी में, फिर बाकी की बाद में कर लूंगा। फिर 15 मिनट हो गए, फिर बाकी की बाद में कर लूंगा। सारा दिन में मसाएं मसाएं लम सम 3 घंटे वो पूरे करते हैं रो पीट के। जन तो कोई है ना, किसी ने फांसी पे टांग रखा हो इनको। फांसी पे टांग रखे होते हैं ना जब वो साधना करनी होती है तब तो। और जब घर के काम करने होते हैं तो फट 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 भाग भाग के करते हैं जी। क्या करें, अब घर के भी तो काम जरूरी है भाई। जब लगाए घर के काम के आगे जरूरी रखा है तो भक्ति जरूरी कहाँ से लगेगी। ये जरूरी का शब्द है ना, भक्ति के आगे लगाना पड़ेगा तब काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये जरूरी का शब्द भक्ति के आगे लगाना पड़ेगा हमें, तब हमारा काम बनेगा। नहीं तो हर रोज घाट ही तुलेगा, पूरे 3 घंटे निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि जरूरी क्या कर रखा है हमने। जरूरी है कपड़े धोने, जरूरी है बर्तन मांजने, जरूरी है सफाई करनी, जरूरी है नहाना, जरूरी है काम पे जाना, जरूरी है बच्चे संभालने। माना कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये ही जरूरी नहीं है। और यही जरूरी क्या है, ये ही जरूरी भक्ति धन कमाना है। अगर आपने भक्ति नहीं कमाई और ऐसे के ऐसे ही यहाँ से चले गए ना, तो आपकी 1,84 भी तैयार बैठी है। अब देख लो कितना बड़ा सौदा करने जा रहे हो आप। केवल एक भक्ति कमा के 1,84 के बंधन से छुट्टी, आवागमन से मुक्ति, जन्म मरण फिर दोबारा कभी होगा नहीं। वो मिल सकती है अनमोल चीज, जिससे आप सर्वदा के लिए सुखी हो जाओगे, कभी दुखी होना ही नहीं पड़ेगा, आनंदित हो जाओगे। वो चीज लेने के लिए केवल 3 घंटे प्रयास करना है। ठीक, हर रोज 3 घंटे प्रयास करना है, लाइफ टाइम जितने तक की आपकी लाइफ है उतने में। अब ये भी नहीं पता, किसी की तो हो सकता है 2 घंटे की बची हो, किसी की हो सकता है 2 दिन की लाइफ बची हो, किसी की हो सकता है 2 साल की बची हो, किसी की हो सकता है और 60 साल की बची हो, नहीं पता ना किसी का। हाँ, जिसकी जितनी लाइफ बची है उस लाइफ में से आप अगर अपने 3 घंटे हर रोज अपने परमात्मा को सही मायने में दोगे तो पक्का निश्चित मुक्त हो जाओगे। वो भी असली भक्ति से, नकली भक्ति से नहीं। अब आप कहोगे ये नकली भक्ति क्या होती है। देखो, सद्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति नकली भक्ति हैं। क्यों नकली भक्ति हैं? क्योंकि वो हमें संसार में ही बांध के रखने का कार्य करती हैं। केवल एक सद्भक्ति ही ऐसी है जो हमें संसार से मुक्त करने का कार्य करती है। उसको भी जान के किया जाता है। जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है ना, अगर किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसी बच्चे ने वकील बनना है तो वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसी बच्चे ने साइंटिस्ट बनना है तो साइंस की ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी जो उसे विज्ञान की टेक्नोलॉजी में बढ़ावा दे सके। अब हमने आत्मज्ञान प्राप्त करना है, परमात्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसकी भी क्लास होती है। ये वही क्लास चल रही है आपकी, ठीक है ना। जो इसको पा लेते हैं, जो इस क्लास को पूरा कर जाते हैं, जो पढ़ जाते हैं अच्छी तरीके से, तो उनको परमात्मा मिल जाते हैं। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करी तो बंदा डॉक्टर बन जाता है, टीचर की पढ़ाई करने के बाद टीचर बन जाता है, ऐसे ही आत्मज्ञान की पढ़ाई करने के बाद आप आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बन जाते हो। इसीलिए ही सत्य बोध का ये सत्संग चलता है कि ताकि आप सत्य का ज्ञान जान सको। तो कहते हैं ऐसे तुम घाटी तोलते हो, और घाटी तोलते तो फिर क्या होगा। पुरानी जो ये आदतें तुमने बना रखी ना, खोवे परी पुरानी, और पुराने जब से मरते जन्मते आ रहे हो ना, या फिर ऐसे ही खो जाओगे इसको, फिर से ही उस पुरानी खाई में गिर जाओगे। अब चाहते हो वापस गिरना तो वो कर लो, और नहीं तो जो बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा कि भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करो जान के, पानी पियो छान की।
कहा जाता है पानी भी छान के पीना चाहिए हमें। आगे चलते हैं। आगे पलटू साहिब जी कहते हैं, केतिक कहाँ पुकारी, भी मैंने कितनी बार कह लिया पुकार पुकार के लोगों को कि लोगों जग जाओ, ये संसार अपना नहीं है, ये दुनिया बेगानी है। सर्व संत यही कह के चले गए हमें। हम नेक विचार नहीं करते इस बात पे। हम मंदिरों में जाते हैं फिर भी भगवान का पता नहीं पा पाते। हम मस्जिदों में जाते हैं फिर भी हमें भगवान नहीं मिल पाता। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हमें वहाँ पर पुस्तक के रूप में रखा मिलता है, असली में भगवान नहीं मिल पाता। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब ये कहा था ना कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ कर मानियो। आगे सुनो, अधूरी बातें सुन रखी हैं हमने संतों की। वो कहते हैं गुरु ग्रंथ कर मानियो, परगट गुरुआ की देह, लखना जो चाहे उस अलख को, तो इन्हीं माही लखी लेहे। गुरु जो आपको उस गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हर एक बात प्रैक्टिकल तौर पे समझा दे, वो आपका देही में आया हुआ प्रगट गुरु है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, जैसे 10 गुरु जी आए थे, जैसे गुरु नानक जी आए थे। प्रगट गुरुआत की देह क्यों बोला उन्होंने फिर? नहीं तो उनको ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत पड़ती? अरे संतों की वाणियाँ इतनी सहज नहीं होती कि हमें सरलता से समझ में आ जाए। और जिनको सरलता से समझ में आती है ना, समझो उनके ऊपर परमात्मा की बहुत असीम, बहुत भारी बड़ी दया है उस परमात्मा की, कि उसे संतों की वाणियाँ समझ में आती हैं और वो आपको समझाना चाहते हैं। उसमें हित हमारा ही है, हम सबका हित है, आपका भी है और मेरा भी है, सबका हित है हमारा। तो कहते हैं कि कितना भी समझा लेते हैं ना संत जन आ आके, घर घर हम सबसे कही, शब्द नहीं गवार, ते भवसागर डूब ही लख 84 धार। कबीर साहिब जी कहते हैं घर घर जाके मैंने सबको पुकार पुकार के कहा कि भाई शब्द जान लो, शब्द जान लो। गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हो, उसमें सूरज शब्द योग का जिक्र नहीं आता कहीं पे? आता है कि नहीं आता? सतनाम का जिक्र आता है कि नहीं आता? गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है ना जिसने, वो बताएगा जरा कि क्या सतनाम का जिक्र आता है? गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम का जिक्र आता है? सतनाम को जाना? नहीं जाना। सूरज शब्द योग सुना है उसमें, उसको जाना? नहीं जाना। क्या कहते हैं नानक जी? नानक नाम जहाज है, अरे चढ़े सो उतरे पार। जो उसमें चढ़ जाएगा वही पार उतरेगा। कौन सा नाम जहाज है वो? कभी जाना? नहीं जाना। श्रद्धा कर सेव दिए सतगुरु उतारनहार। श्रद्धा से उस सतगुरु से मिलो जो आपको इन ग्रंथों के अंदर लिखे हुए भेदों को समझा दे, तो आप पार उतर जाओगे। नानक जी की एक और श्री वाणी है, वो कहते हैं सूरज शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। कि जैसे जल विच कमल निराले मुर्गा वीने साने, सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। अब देखो उस नाम का बखान कर रहे हैं नानक जी, जिसको भी कहा था ना नानक नाम जहाज है, वो नाम जहाज कौन सा है उसका बखान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूरत शब्द, वो बखान है उसका। भवसागर तरिए, सूरज शब्द सीख गए तो भवसागर तरना आ जाएगा। कहते हैं मैंने उस नाम का, जिस नाम को मैंने कहा ना नानक नाम जहाज है, उस नाम का मैं बखान कर रहा हूँ। और आप कैसे पार हो सकते हो वो युक्ति भी बताई है कि जैसे जल में कमल रहता है ना, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, डंडियाँ पंखुड़ी उसकी कहाँ होती है? डंडी उसकी नीचे होती है कीचड़ में। पत्ते उसके जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो बैलेंस बनाते हैं, बीच आ जाता है, नीचे कीचड़, बीच में पत्ते, और फिर ऊपर वो फूल खिला होता है। कहाँ से वो कमल का फूल रस ले रहा होता है?
जीवित रहने के लिए कीचड़ में से। और खिल कहाँ रहा होता है? ऊपर। ऐसे ही आत्मा को क्या कहते हैं कि संसार में रह, मगर फिर भी बैलेंस बना ले बीच में, फिर ऊपर कमल की तरह खिल जा। सब सदग्रंथों में आप देखोगे ना, आपको यही मिलेगा। कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, चाहे आप बाइबल उठा लो, चाहे आप कुरान शरीफ उठा लो, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब उठा लो, चाहे आप भगवत गीता उठा लो, चाहे आप रामायण उठा लो, सब में यही मिलेगा, सब में। इसीलिए साहिब ने एक और मजे की बात कही है, पता है क्या कहते हैं? कि वेद है ना, ये सारे वेद शास्त्र है ना, कहते हैं वेद हमारा भेद है। जो वेद है ना उसमें क्या है? हमारा भेद है, मगर हम वेदों में नहीं, मैं वेदों में नहीं मिलूंगा। तो कहाँ पे मिलेंगे? अब समझ में आई है तो वाणी बताओ। वेद हमारा भेद है, हम वेदों में नहीं। जो लोग वेद पढ़ने पाठन पठन में ही लगे पड़े हैं ना, कहते हैं मैं उसमें नहीं मिलूंगा। जो भेद को जान लेगा तो मैं उसको पक्का मिल जाऊंगा, क्योंकि वेद हमारा भेद है। हम वेदों में नहीं, तो वेद जब हमारा भेद बताएंगे तो भेद में तो है ना मालिक। अब जैसे आपको गुरु नानक जी की ये वाणी बताई, अगर इसका पूर्ण रूप से भेद पता लग जाए कि सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को, योग कहते हैं मिलन को, और कोई आपको ये भी दिखा दे कि आप यहाँ बैठे हो, आप इस शरीर में, ये सूरत मतलब आत्मा, आप इस शरीर में यहाँ बैठे हो और ये रहा आपका परमात्मा, और आप बस मिलन कर लो। हम पता ही इस तन को लेके कहाँ खड़े हैं? हम इस तन को लेके ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर 3 रास्ते फटते हैं। आत्मा चाहे तो परमात्मा को पाले, आत्मा चाहे तो स्वर्ग और नरकों की सैर करती रहे। ये 3 रास्ते खुलते हैं आत्मा के सामने। एक रास्ते में तो केवल परमात्मा मिल जाएगा, जिससे कि फिर आत्मा को कभी इस संसार सागर में पुनः आना ही नहीं पड़ेगा। उसके सब कर्म बंधन कट जाएंगे और वो कर्मों से परे हो जाएगी। और जब कर्मों से परे हो जाएगी तो वो मुक्त हो जाएगी और सदा सर्वदा के लिए अपने परमात्मा में ही समाहित हो जाएगी। और दूसरे रास्ते में से 2 रास्ते फटते हैं, जो कि एक स्वर्ग और दूसरा नर्क, यानी कि एक पाप और दूसरा पुण्य, इनमें ही हमें घुमाता रहता है। इसीलिए साहिब कहते हैं पाप पुण्य यही 2 बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। है आत्मा पाप कर्म या पुण्य कर्म कुछ भी कर ले, कर्म बनेंगे, और पुण्य कर्म बनेंगे तो फिर फल के भोक्ता बनने के लिए, उनको भोगने के लिए भी आप ही को आना पड़ेगा। आना चाहते हो? आओ, मर्जी आपकी है। अब आप कहोगे क्या जी पुण्य कर्म भी करना छोड़ दे? हाँ, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। कहेंगे भाई पाप कर्म भी नहीं करने, दोनों छोड़ने हैं। पाप कर्म भी छोड़ने हैं और पुण्य कर्म भी छोड़ने हैं। फिर करना क्या है जी? करनी है सद्भक्ति, जो हमें पाप और पुण्य के इन बंधनों से मुक्त कर दे। वो तो संत जो करते हैं ना, वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। हमें ही नहीं समझ में आता। हम यहाँ से संकीर्ण बुद्धि के हैं। हमारी वास्तव में ही सोच इतनी दूर की नहीं हो सकती जितना दूर का वो सोच के हमें समझाते हैं। हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। फिर भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर माँ अपनी बेटियों को बोलती भी हैं, माँ का महत्व तुझे अभी नहीं पता, कब पता चलेगा? जब तू खुद माँ बनेगी तब पता चलेगा कि मेरी माँ कितना दूर का सोच के मुझको बोलती थी कि बेटा ये सीख ले, वो सीख ले, यूँ सीख ले, तेरे काम आएगा, तेरे काम आएगा। इसीलिए ऐसी संत जन पता है क्या कहते हैं? बेटा तुझे तब पता चलेगा जब तू 84 में जाएगी। ए आत्मा, जब तू 84 का चक्कर मारेगी ना, तुझे तब संतों की सारी वाणियाँ याद आएंगी कि मैं सुन लेती, तब मुझे मनुष्य का तन मिला था, है भगवान ने बड़ी दया करके दिया था। आज मैं संतों की बातें नहीं मानी ना, तो अब देख ले क्या क्या हाल हो रहा है प्यारे में, कहाँ कहाँ के चक्कर मारने पड़ रहे है ना। और मालिक पता है क्या कहते हैं? फिर धुन धुन पछताना पड़ेगा।
सिर धुन धुन पछताना पड़ेगा ना, जब अगर आज ही नहीं जगे तो जैसे हम संसार में चलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम परमात्मा की तरफ चलते हैं। परमात्मा के लिए हम क्या वाणियाँ नहीं बोलते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारी। जब उसको बोलते तो ये हैं कि हमारा अपना कोई नहीं है सिवाय तेरे, एक अकेला तू, बस तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा। और फिर जब उसका नंबर आता है जानने का, तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बस मान लिया भगवान को, है ना। कहाँ मान लिया जी? हमने तो जी किताबों में मान लिया। अच्छा जी। और किसी से पूछा जी आपने कहाँ मान लिया? जी मैंने तो है ना घर में लड्डू गोपाल रख रखा, मैंने तो उसमें मान लिया। अच्छा जी। कैसे कैसे जीवन जी रहे हैं हम, खुद ही बना रखे हैं हमने। मूर्ति किसी ने, इंसान ने बनाई है ना, कि लक्ष्मी माता ने खुद आके बनाई थी। अगर मान लो मैं आज हूं, आपके सामने दिखाई दे रही हूं ना, यदि मैं खुद से मिट्टी ला के अपना पुतला बना भी दूं और उसको पूजने लग जाऊं या लोगों से पुजवाने भी लग जाऊं, तो वो पुतला ही रहेगा और मैं तो मैं ही रहूंगी, या वो पुतला मैं बन जाऊंगी? आ रही कुछ समझ में? अरे मेरा अस्तित्व तो मेरा ही रहेगा, पुतले वाला अस्तित्व तो मेरा अस्तित्व नहीं है ना। आप जिंदे हो ना सब जने, आज अपने घरों में जाके ना उसको दे के आना, ऑर्डर दे के आना मूर्तिकार को, कहना हमारी डिट्टो ऐसी है, जैसे हम दिखते हैं ना ऐसी डिट्टो बना दे। किसने बनाई थी? एक ने बनाई थी ना, मौत को चकमा देने के लिए। मौत उसे पहले ही दिख जाती थी। मौत रानी इतनी उसकी फेवर में थी, कहती जिसके मैं तुझे पैंदे खड़ी दिख जाऊंगी ना वो जिएगा, और जिसके सिराने खड़े होकर दिख जाऊंगी ना वो मर जाएगा। और लुकमान वैद केवल वैदगिरी नहीं जानता था, वो कलाकारी भी बहुत अच्छी जानता था। अब उसका समय खुद का भी आना था ना। तो उसने क्या किया, अपने जैसे 7 पुतले और बना दिए, डिट्टो बना दिए। कोई पता नहीं लगता था कि इसमें से कौन सा लुकमान है। अब आए यम के दूत लेने। जब यम के दूत लेने आए ना, तो देखते रहे भाई इसमें से कौन सा लुकमान है, किसको लेके जाएं। अब पुतले को ले गए तो बस ले गए, हो गया किस्सा खत्म। देख लो, आप भी कर सकते हो कलाकारी। अगर आपकी मृत्यु का समय निकट हो तो हो सकता है आपकी जगह पुतले को ले जाएं, फिर आप बच जाओगे। तब उसने पुतले बना दिए। तब बोले लुकमान भाई तने एक गलती कर दी। कहता क्या, मैंने क्या गलती कर दी? कह रहा बस यह ही गलती कर दी कि वे सारे पुतले हैं, वे बोलते नहीं और तू बोलता है। और मालिक फिर पता है क्या पूछते हैं? जिस मालिक ने इस तन में बिठाया ना हमें, बोलने वाले को, देखने वाले को, सुनने वाले को, सूंघने वाले को, स्पर्श करने वाले को, कहते हैं मालिक जब हम यहाँ से चले जाते हैं कि मैं तो तुझे अपने पास बुलाने के लिए ये तन को दिया था। मैंने तो तुझे अपने पास बुलाने के लिए इस तन को दिया था कि तूने क्या किया कि बचपन खेल में खोया, जवानी मौज मस्ती में खोया, बुढ़ापा देख के रोया, अंत में मरने के बाद भी ए आत्मा राम तू तो पाया न टोया। कहाँ गया? मिलता है हमें ढूंढने से भी जो चला जाता है। मिला है किसी को? संत जन कहते हैं वह बोलता कित गया नगरिया तज के, 10 दरवाजे जो के त्यों ही, कौन रहा गया भज के रे, कौन रहा गया भज के। कि कौन सी राही से भाग के चला गया, हमें तो ये भी नहीं पता चला। वो बोलने वाला, हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं ना, तो कहा जाता है, साहिब कहते हैं 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी शबद महल सुखसार।
कि 9 द्वारों में दुनिया पड़ी है, 10वें पर योगी जन जाते हैं। जिन 2 भक्तियों को कहा है ना भी कि ये भक्तियाँ यहीं पे रखती हैं, योगी जन भी जो अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ भी प्राप्त कर लेते हैं ना, वो भी मरने के उपरांत यहीं इस दुनिया में रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म अत्यधिक हो जाते हैं। वो स्वर्ग महास्वर्ग में चले जाते हैं। पुनः पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर उन्हें वापस धराधाम पर आना पड़ता है। परमात्मा तक वो भी आत्माएं नहीं जा पाती। इसीलिए आपको कहा है सतभक्ति सीख के सतभक्ति करो ताकि आप मुक्त हो सको। अब आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। आगे मालिक कहते हैं, पलटू साहिब जी कहते हैं कि कितनी बार भी कहा ना पुकार के, मगर ये मूर्ख अनाड़ी है, लोग ये समझते नहीं है संतों की बातों को। नेक इनके कानों में नहीं जाती बातें, फिर मन का पर्दा पड़ जाता है इनके ऊपर। कौन से मन का कैसे पर्दा पड़ता है कि लालच के वशीभूत घूमते हैं। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसको क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो, हम पूछते हैं ना, और कर भी नहीं पाते, क्षमा नहीं कर पाते ना। पता है क्यों क्षमा कर दो? उनके लिए नहीं, खुद के लिए, अपने लिए क्षमा कर दो। अपने लिए किस लिए? कि अगर तुमने नहीं क्षमा किया और तुमने रखे रखा ना स्टोर करके उस कर्म को अपने साथ में, तो वो भोगने के लिए तुम्हें ही आना पड़ेगा। फिर नुकसान किसका है? हमारा ही हो गया ना, होएगा ना हमारा नुकसान। अब अपना नुकसान करना है तो स्टोर करते रहो, नहीं करना, बुरी बातों को भी स्टोर नहीं करना, सबको बस जो भक्ति से अलग है वो सब बातें हमारे लिए बेकार हैं, ये सोच लो। भक्ति के बिना जो कुछ भी किया सब पशु के काम। वो क्यों कहा है संतों ने ऐसा? क्योंकि वो सब हमें पशुता के जीवन में ही बांधने के लिए ले जाएंगी। आगे कहते हैं, यह मन भया निर्लज लाज नहीं करे आपनी। कि ये मन तो है ना इतना निर्लज हो रखा है कि अपनी भी लाज नहीं करता, अपनी भी सुध बुध नहीं संभालता। कैसे? कि पता है हमें, हम सबको पता है कि मरने के बाद पुनः हमारा जन्म हो जाएगा, कर्म हमें गहरी शाह काली खाई में घेर देंगे। फिर भी हम क्या कहते हैं? जैसे तो दूसरों को भड़ेका देते हैं ना, होगा जो हो जाएगा, जड़े पटकेगा राम पटक देगा। अच्छा, इतनी सस्ती है तुम्हारी जिंदगी, इतनी सस्ती? और भगवान क्यों पटकेगा? एक बार पूछ के देखो खुद से। हम कहते हैं ना भगवान जड़े पटकेगा पटक देगा, जो बनाओगा बना देगा। भगवान की मर्जी चल रहा है, हमारी तो नहीं चलती। एक संत भी इस दुनिया में ही जीता है और एक आम संसारी इंसान भी इस दुनिया में ही जीता है। दोनों में फर्क क्या है? कहा जाता है ना, एक बांधा जाए जंजीर, एक सिंहासन चढ़ चला। समझ में आ गई कि इतना ही फर्क है। जो संत करते हैं ना वो सिंहासन चढ़ के जाते हैं, और जो संसारी करते हैं ना वो जंजीरों में बंध के जाते हैं। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जात है, एक बंधी जात जंजीर। देखो जो भी आया है ना इस दुनिया में वो चला जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, संत हो, कोई भी हो, जाएगा ना। कहा जाता है एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है और एक जंजीरों में बंध के जा रहा है। जो इनमें से चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, जो संसारियों वाला जीवन जी के जा रहे हैं ना, केवल पाप और पुण्य कर्म कमा के जा रहे हैं, वो तो सब जंजीरों में बंध के जाएंगे। जो केवल संतों के मार्ग में चल के संतता हासिल करके प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके जा रहे हैं, वो ही केवल सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं। अब तुम्हारे को ये बताते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि करवा चौथ के व्रत में डिफरेंस बिटवीन क्या है। ये आप जो लोगों ने रखा अपने पतियों के लिए है ना, संसारी पतियों के लिए रखा है ना व्रत। भाई व्रत करवा चौथ था तो वो पतियों के लिए होता है, और किसके लिए रखा था? हाँ जी, रखा ही नहीं। अच्छा, रखा ही नहीं, और भी बढ़िया। अब बताते हैं आपको, चाहे कोई कवारा है और चाहे कोई शादीशुदा है, और चाहे किसी के पास पति है और चाहे किसी के पास पति नहीं है, सबको रखना चाहिए करवा चौथ का व्रत। कैसे रखना चाहिए वो सीखो। आत्मा करवा थी, कोरी थी, कहाँ से आई थी? चौथे लोक में से आई थी। यहाँ पर आके फंस गई, अपनी स्मृतियों में से परमात्मा को भुला के 3 लोकों में ही फंस गई ना। अब
व्रत रखने का इसका विधान क्या है कि आप चौथे लोक के मालिक को कम से कम एक दिन तो कोरे भाव से, बिल्कुल पाक साफ, केवल उसी के लिए उसका होके उस व्रत को करो। व्रत करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को धारण करना उस समय के लिए, उसकी ही चाह में रहना। जैसे संसारी जो व्रत करते हैं ना औरतें, सारा दिन श्रृंगार करती है, किसके लिए? पति के लिए, है ना। भूखी रहती है, किसके लिए? पति के लिए। कहानी कहती है उसमें, वो किसके लिए होती है? वो भी पति के लिए। सुबह से शाम तक के जितने भी कार्य व्यवहार होते हैं, किसके लिए होते हैं? वो पति के लिए, है ना। अब आप जब करोगे ना, तो सुबह से शाम तक के जितने भी कार्य व्यवहार आपके होंगे, तो वो किसके लिए होंगे? परमात्मा के लिए, जिसने हमें चौथे लोक में लेके जाना है, फिर से ही कोरा करके, पाक साफ करके। कोरे का मतलब क्या होता है? एकदम साफ, है ना। एक फिल्मी सॉन्ग सुना होगा ना आपने, कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग चढ़ा के तुमने कर दिए उनको पूरे, ये वादा है वादा। सुना है ये सॉन्ग कभी? सूर्यवंशम फिल्म का है ना। आप लोगों को पता है मैं संसारी बातें इतनी ज़्यादा क्यों सिखाती हूँ, बोल बोल के क्यों बताती हूँ? ताकि आपको, है ना, ये भक्ति पूरी दिमाग में एन अच्छी तरह फिट हो जाए, ताकि आप टीवी भी देखो ना तो आपको वो बातें याद आएँ, वो रिलेट कर पाओ आप। जैसे वो कोरे कोरे थे ना, उसके सपने भी अधूरे थे ना। एक अनपढ़ बेटा था, एक लड़की से प्रेम किया उसने उसको धोखा दे दिया, और फिर एक और लड़की से शादी होती है जो कि उसे इतना ऊंचाई पे पहुंचा देती है, और उसका पति भी उसका बराबर का साथ देता है उस फिल्म में, और उसको कलेक्टर तक बना देता है लड़की को, खुद अनपढ़ होने के बाद भी। तो एक दूसरे का दोनों सहयोग करते हैं। ऐसे ही हम जब परमात्मा का सहयोग पाएंगे, तभी तो परमात्मा हमारा सहयोग देगा ना। उससे पहले कैसे देगा? इसीलिए कहा जाता है सूरज शब्द योग करो, ताकि क्या मिल सके? परमात्मा का साथ मिल सके। आगे वो कहते हैं कि ये मेरा मन इतना निर्लज है कि मेरी बिल्कुल भी नहीं मानता, अपनी अपनी मर्जी चलाता है, और हम अपने हित की बात नहीं सोच पाते। ये मन की निर्लजता ही है। कहते हैं जिस हरि ने पैदा किया था, उसका तनिक भी मरम भी नहीं जाना। जिस परमात्मा ने हमें बनाया था, कि हरि दर्जी का मरम जानो, उसमें कौन सी सुई, कौन से धागे से हमें बनाया था। उसने हमें सद्गुण की सुई और दया के धागे से बनाया था, और एक पल में ही बना दिया था और अपने पास रखा था। हम आत्माएं यहाँ पर अपने उस रूप को देख के अहंकार खा के यहाँ पहुँची हैं। इसलिए कहा जाता है अहम जो होता है ना, अहंकार जो होता है ना, वो हमें हमारे अस्तित्व को मिटाने में मदद करता है। अब आपने अपना अस्तित्व मिटवाना है तो उस अहम में जियो, नहीं तो उस अहम को छोड़ दो। उस अहम को छोड़ने में ही हमारा भला है। पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं, तो फिर लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? क्योंकि लोगों को घमंड तोड़ना नहीं है, छोड़ना है। छोड़ना है। घमंड टूटता नहीं है, उसका त्याग किया जा सकता है। और जो लोग घमंड का त्याग नहीं कर पाते हैं, एक दिन घमंड उन्हें खुद को ही तोड़ देता है। एक दिन घमंड उन्हें तोड़ देगा ना। कि जैसे हम पानी पीते हैं ना, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो, अब कोई कहे पानी को छोड़ दो, पानी को तोड़ दो, पानी को काट दो, ना तो पानी कटेगा, ना छूटेगा, ना मिटेगा, है ना। क्या है? बस गंदा पानी पीना बंद कर दो। जब गंदा पानी आप पीना बंद कर दोगे तो कोई सा तो पानी पियोगे।
तो स्वच्छ पानी पीना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जब आप अहम को छोड़ दोगे तो आप समर्पण में जीना शुरू हो जाओगे, उस परमात्मा में जीना शुरू हो जाओगे, दया में जीना शुरू हो जाओगे, है क्या नहीं? ये फ़र्क हो जाते हैं। कहते हैं वो कि उस परमात्मा को जिसने हमें बनाया हमें उसे याद रखना चाहिए, नहीं तो हमारी गतिमति 84 लाख में जाने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगी। कहते हैं 84 फिरी आए के पलटू जूती खाए, बनिया बाणिक ना छोड़े पसंगा मारे जाए। कहते हैं जब कोई आत्मा नहीं जगती ना और इतना मन के वशीभूत होके चलती है, फिर क्या होता है, 84 में फिर से जाती है और वहां पर क्या पढ़ते हैं, जूते पढ़ते हैं, यम के दूतों के जूते, और फिर भी नहीं सीखते। अरे एक बारी लग 84 का फेरा पता है कितने टाइम में पूरा होता है? एक पूरा कल्प बीत जाता है एक आत्मा को, तब उसका 84 का फेरा पूरा होता है। कल्प में क्या होता है, एक सतयुग, एक द्वापर, एक त्रेता, एक कलयुग, और साथ में संपुट युग लगे होते हैं जो कि 5000 वर्षों के होते हैं। ये पूरा मिला के एक कल्प होता है, और एक कल्प में आपकी एक बारी की लग 84 की यात्रा कंप्लीट होती है। तो देख लो कितनी बार जन्मते और कितनी बार मरते होगे उन योनियों में, तब कहीं जाके मनुष्य का तन मिलता है। और जब इतनी मेहनत के बाद ये मनुष्य का तन मिलता है, इसमें उम्र हमें, मैं तो कहती हूँ बहुत बढ़िया है, हमारी 60 साल 70 साल ही उम्र है, अच्छी बात है। अब 60 साल 70 साल में से 10% निकाल लो, कितना बचेगा उम्र का? 6-7 साल बचेंगे, ठीक है ना? सीधा सीधा हिसाब है, 6-7 साल। जो लगातार 6-7 साल भक्ति कर ले वो तो आप ही पार हो जाएगा। रोज की 3 घंटे की भक्ति, यानी कि सपोज करो आपने 70 साल जीना है, आज आपकी उम्र कितनी भी है, अगर आपने उस उम्र से अवधि से लेके अगर 5-6 साल भक्ति कर ली और आपकी उम्र 70 साल की ही होती है जब आप गुजरते हो, और 7 साल आपने भक्ति कर ली, तो डेफिनेटली आप पार हो जाओगे। मीराबाई जी कैसे पार हुई थी? अधेड़ अवस्था में मिला था उन्हें भी ज्ञान, पार हो गई थी ना। हम लोग कहते हैं हाय हम तो बुढ़े हो गए, अब हमारा तो मरने का समय निकट आ गया, हम तो भक्ति कर। अरे बतेरा समय ले रहे हो इबे भी, जब जागो जब भी सवेरा, साहिब ने ऐसे तोड़ना का है। तो हम कभी भी कर सकते हैं इस भक्ति को, हाँ बशर्त है जब जागे हो, जब से लगोगे तो करते ही चले जाओगे, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है ना? आज के सत्संग को इन्हीं बातों के साथ में विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।